अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी। मैं आपको मोंगरे आलू इतने आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि आप लोगों को जो है ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी बनाने में। तो बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में जो है आधा कप के करीब ऑयल डाला है और इसको ज़रा अच्छे तरीके से हम गर्म कर लेंगे। ठीक है, जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर प्याज डालना है। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसे रफली कट करके इसके अंदर डाल रही हूँ। प्याज को आपने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि थोड़ा गोल्डन फ्राई हो जाए, मीन्स इसका कलर जो है गोल्डन सा आ जाए, ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो मैं इसको जो है फ्राई कर रही हूँ, 7-7 चम्मच हिलाएं ताकि इक्वल कलर आए। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, 4 से 5 मिनट लगेंगे प्याज को जो है गोल्डन ब्राउन होने में। तो देखिए प्याज इस तरीके से थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया, हमें इसी तरह का चाहिए, आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो अब इसके अंदर जो है अदरक लहसुन की पेस्ट आएगी। अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने ग्राइंडर में बनाई है, तो मैं इसका तरीका आपको बता देती हूँ। आपको इसमें जो है कलर भी थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। तो इसमें मैंने क्या किया है कि 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया, 10 लहसुन के जव्वे लिए और 1 टेबल स्पून जो है ना वो जो साबुत सूखा धनिया होता है वो इसके अंदर मैंने साथ ही ग्राइंड कर दिया। इस तरीके से अगर आप धनिया डालेंगे ना तो जो उसका फ्लेवर आएगा ना वो बहुत अच्छा आएगा। आप लोग भी इसी तरीके से जो है ना ट्राई कीजिएगा, आपको जो है सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही एक डिफरेंट सा लगेगा और एक अच्छी सी खुशबू इसमें आएगी। तो बस अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम भुनेंगे चंद ही सेकंड्स के लिए। इस तरीके से जब ये पकने लगे तो इसके अंदर हम पानी का ग्लास डाल देंगे। आधा ग्लास मैंने पानी लिया है। इससे क्या होगा कि जब हम मसाले डालेंगे ना तो वो उड़ेंगे नहीं। जब ऐसे आप मसाले डाल देंगे पानी के बगैर तो वो जो है आंखों में जाएंगे, गले को लगेंगे। तो इसलिए पानी डालना इसमें लाजमी है। पानी डालने के बाद इसके अंदर ये 3 मसाले ऐड होंगे। नमक है मैंने हस्बे ज़रूरत, जैसे आपको पसंद हो, 1 टीस्पून अभी डाल रही हूँ। और इसके अंदर मैंने 1.5 टी स्पून जो है ना यानी 1.5 चाय का चम्मच सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून हल्दी है यानी कि टर्मेरिक पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाकर भी नोट कर सकते हैं। तो सिर्फ ये 3 मसाले ऐड होंगे, इसके अलावा आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं 1 मीडियम साइज़ का जो है टमाटर डाल रही हूँ, यानी कि आपको एक दरमियाने साइज़ का टमाटर चाहिए। और ये डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो सिर्फ ये सब मसाले इसमें ऐड होंगे, 3 मसाले हैं। इसके अलावा ज़ीरा गरम मसाला कुछ भी आपने ऐड नहीं करना। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पर रख दूँगी कवर करके, ताकि इसका मसाला एक अच्छा सा तैयार हो जाए और मसाला जो है ऑयल छोड़ दे। तो मैं इसको 4 मिनट के लिए पकाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो देखिए मसाला को जो है 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसका ढक्कन हटाएंगे तो देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से मसाला हमारा तैयार हो चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। बस इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स करेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे एक और बात, अगर आप टमाटर का छिलका उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं उतारा। ठीक है, मैं छिलके के साथ ही इसका जो है मसाला बनाऊँगी। तो बस ये मसाला अब तैयार है। तो बस जैसे ही अच्छा सा मसाला तैयार हो गया तो अब इसके अंदर हम सब्ज़ी डाल देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने आधा किलो मोंगरे लिए हैं और आधा किलो ही मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं। तो ये सारे जो है ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको अच्छे तरीके से आपने पहले ही धो लेना है और इसका जो पानी होगा ना मोंगरों में वो आपने निकाल देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे मोंगरे अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर डाल देने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। तो बस अब इसको अच्छे तरीके से ज़रा मिक्स कर देंगे मसाले में। और एक और यहाँ पे सबसे मेन बात कि आपने इसके अंदर कोई भी पानी नहीं डालना, यानी सब्ज़ी और आलू डालने के बाद ना इसमें कोई पानी जाएगा, क्योंकि जो सब्ज़ी होती है ना उसका खुद का पानी होता है जिसमें वो पकती है। तो कोई भी सब्ज़ी होगी उसमें पानी नहीं डलता। तो बस अब इसको मसाले में अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर है सब्ज़ी का। तो बस अब सब्ज़ी डालने के बाद आपने इसको अच्छे से कवर करना है ढक्कन से और मीडियम फ्लेम यानी कि दरमियानी आंच पर पकने देना है 22 से 25 मिनट के लिए। इस 22 से 25 मिनट के दौरान में आपने 1-2 दफ़ा इसके अंदर चमचा हिला देना है ताकि सब्ज़ी नीचे ना लगे। ठीक है, वैसे तो नॉन स्टिक है लेकिन फिर भी एहतियात के लिए आपने 1-2 दफ़ा चम्मच लाजमी हिलाना है। तो ठीक है, अब मैं इसे पकाती हूँ 25 मिनट के लिए। ज़रूरी नहीं 25 मिनट ही हो, 30 मिनट भी लग सकते हैं। फ़िलहाल इसको जो है पकने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
पे देखिए पूरे 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं आप लोग, हमारी सब्ज़ी तकरीबन तैयार हो चुकी है। इतना अच्छा इसका कलर आ गया है और सिर्फ 3 मसाले हमने डाले थे जिससे ये सब्ज़ी तैयार हुई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इस पॉइंट पे खुशबू आ रही है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है, जब आप इसे 25 से 30 मिनट के लिए पकने देंगे ना, यानी पकने के लिए रखेंगे, तो आपने जो फ्लेम है ना, यानी जो आग है, उसे ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। अगर आप ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये सब्ज़ी जल जाएगी। आपने लो टू मीडियम रखनी है फ्लेम, ठीक है। फिर इसको जो है ना पकने के लिए रखना है। ये टिप को आपने लाजमी फॉलो करना है। तो अब जो है हम इसकी फ्लेम को यहाँ फुल हाई कर देंगे। फुल हाई करके जो है इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने इसको जो है हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए भून लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसने जो है ऑयल छोड़ दिया है। अब इसकी फ्लेम हम दोबारा से मीडियम कर देंगे, ठीक है। तो फ्लेम मीडियम करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि 90% हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर जो लास्ट पर, यानी सबसे लास्ट पर जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो जो है गरम मसाला और ज़ीरा है। तो इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाला डाल रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आपने लास्ट पर डालना है, पहले नहीं डालना। अगर आप पहले डाल देंगे तो इस सालन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। गरम मसाला और ज़ीरा हमेशा लास्ट पर डलेगा। और 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैं ज़ीरा इसके अंदर लास्ट पर डालूँगी और इसको बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा जो है लास्ट इंग्रेडिएंट था। 2 इंग्रेडिएंट थे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बनती है और आसान तरीके पे। जितनी आसान है बनने में और उतनी मज़ेदार है, ठीक है। आपने इस तरीके से जो है ना ये ट्राई ज़रूर करनी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है। सब्ज़ी हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप बिलीव करें, यकीन करें कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस पॉइंट पर। इतने आसान तरीके से कम इंग्रेडिएंट से आप लोग सब्ज़ी बनाएंगे ना, और टेस्ट जब वैसा ही मिलेगा जैसा आप इतने मसाले डालकर बनाते हैं, तो फिर आप हैरान रह जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा मसाले मैंने नहीं डाले, आपके सामने ये रेसिपी बनाई है मैंने, ठीक है। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे फीडबैक देने के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दें। कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने ट्राई की तो उसके बारे में बताइएगा। और मज़ीद अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं वो भी रेसिपी आपको आसान तरीके से सिखाऊंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मा गर्म मोंगरे ट्राई करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बने हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है मोंगरे, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। कमाल के बने। परफेक्ट।